लाइन में गुड मॉर्निंग। और सब बच्चे नहीं आए? सब बच्चे नहीं? 20 बच्चे हमारे 20 आदित्य बच्चे लोग भी गाना गाओ। अंदर से लाओ, अंदर से फ्रॉम इनसाइड। गोपाळपुरी गोपाळ सवेरमला शिवा सवेरमला शिवा विठ्ठला। चलो चलो काही साराया नाही बाळमला तू वेट स्लो यू वॉकिंग, थोड़ा स्लो चलो।
संभाल के। Wait, wait, very fast you are going. पीछे खट्टा आएगा तो मुझे बताना, देखते रहना। अरे नहीं, वो उसके बीच में बराबर ये वृंदा में टेढ़ा अभी राउंड कर। यहाँ से ऊपर कर, ऊपर। लो स्टॉप। ईद के ऊपर ही खड़ा रहता है। ईद के ऊपर। जंगलाची विठ्ठला दोनों खड़े रहो। साक्षी स्टॉप उसके साथ में। आता आपण चला फर्स्ट फ्लोअरला जाऊया। चला फर्स्ट फ्लोअरला जाऊया। वरती मला काही पाहिजे नसतं। लो
together to celebrate Ashadi Ekadashi. And now we are going to invite our principal man to light the lamp. Okay? Yes, ma'am. All of you stand up. Join your hands. Respected principal, teachers, and my dear friends. Today I am going to speak a few words about Ashadi Ekadashi, one of the most important festivals celebrated in Maharashtra and many parts of India. Ashadi Ekadashi falls in the month of Ashada, June, July, and it is especially sacred to the followers of Lord Vitthal and or Vitthava, who is considered a form of Lord Krishna. On this day, thousands of devotees of Lord Vitthal walk in a great procession called the Gauri from different parts of Maharashtra to the holy town of Pandharpur, singing abhangas, devotional songs, and chanting Vithala Vithala. The day symbolizes devotion, unity, and simplicity. Teach you the value of faith, hard work, and power of collective worship. Many people also fast on this day and spend time in prayer and good deeds. Thank you. आदरणीय प्रधानाजी शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ी एकादशी के पर्व पर कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। आषाढ़ी एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी आषाढ़ी मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को आती है। इस दिन से भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों तक चतुर्मास के लिए शयन करते हैं। इसलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का धार्मिक और अधार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से और श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। यह पर्व हमें भक्ति, संयम और सेवा की प्रेरणा देता है। हम सभी को चाहिए कि हम भी अपने जीवन में ईमानदारी, श्रद्धा और सच्चाई का पालन करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आषाढ़ी एकादशी न केवल एक
इंजिनियर नाम पंढरपूर यात्रा, राइट? कल संत ने आपको सिखाया था, Yes, मैं बोला गया था पंढरपूर यात्रा क्यों किया जाता है? कुछ आइडिया? आपको कुछ पता है? कभी न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं पैदल भी, हाँ, कहाँ जाते हैं वो लोग? हाँ? मानते हैं लेकिन क्यों पैदल जाते हैं? वैसे हम बहुत सारे भगवान को मानते हैं, करेक्ट? हाँ, ऐसे बहुत सारे भगवान हैं, हम पैदल चले जाते हैं? नहीं, करेक्ट? नहीं, ये विष्णु जी कौन है? भगवान, करेक्ट? उनका ही अवतार है कौन? विठल। उन्होंने क्या किया? एक वीट मतलब वीट का है पत्थर, हाँ, वो पूरा में पत्थर के 4 महीने पत्थर पे खड़े रहे। हाँ, उन्होंने प्रे किया कि हमारे जो वारकरी हैं, जो गरीब लोग हैं, राइट? हाँ, बारिश का मौसम रहता है, जब तेज बारिश आती है, बहुत बरसात होती है, तब जो किसान है उनकी फसल क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, करेक्ट? हाँ, और उसमें भी कम बारिश आ गई, क्या हो जाएगा? फसल आएगी कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान विष्णु के सामने प्रेयर किया, प्रेयर करने के लिए वो 4 महीना विजय बोले। जब आप भगवान जी की विष्णु जी की मूर्ति देखो, विठल की मूर्ति देखो, तो वो आपको दिखाई देगा कि वो कहाँ पे खड़े हैं? कहाँ पे? ईट में खड़े हैं। वो 4 महीना चतुर्मास मतलब क्या? तो 4 महीना उन्होंने भगवान की प्रेयर की, और उसके बाद जो ये बारिश का मौसम है वो धीरे धीरे क्या होता है? पानी जो ज़्यादा बहने लगा धीरे धीरे कम हो गया, और इसकी वजह से वहाँ पे जो रहने वाले क्षेत्र किसान है उनकी विठल जी के ऊपर क्या होने लगी? प्रेरणा बढ़ने लगी, और वो क्या करने लगे? प्रेयर करने लगे, राइट? और उसके लिए वो क्या करते? जहाँ पूर्ण रहते जैसे सातारा और ये सब पूरी मिलकर तो वो वाटर के लिए वो पैदल बिना कुछ खाए पिए पैदल मंदिर चले जाते हैं। ये जो मेन वाटर है वो क्या करते हैं? कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी कर रही है श्रद्धा है, राइट? आणि श्रद्धा तो एक आषाढ़ एकादशी, उस दिन बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि उस दिन अगर आप फास्ट करते हो तो जो भी आप भगवान से मांगते हो आपको इजीली मिल जाएगा। आपको समझ में आया? तो लोग सेलिब्रेट करते हैं। यह कहानी एक विठल भक्त घोड़ा कुंभार की है। उमरी अंबरी रतन पहे, विठ्ठला विठ्ठला
और प्रतिदिन मटके में पानी भर के अपने विठल को स्नान कराऊंगा। परिस्थिति में भी अपने विठल का साथ नहीं छोड़ा। तुम जैसे भक्त पर हमें गर्व है। तुम भी धन्य हो माते जो अपने पुत्र के लिए भगवान तक से लड़ने को तैयार हो गई।
जैसे शांति के लिए उसका पुत्र है, वैसे ही मेरे लिए है। और कोई अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता।